खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला टॉपिक हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो, क्योंकि ये हर एक आम आदमी की ज़िंदगी से रिलेट कर रहा होता है। नॉर्मल वीडियोस की तरह ये भी कोई आम आदमी से रिलेट नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इंटेलिजेंस से रिलेट करना चाहते हैं। अब इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान चाहता है कि उसका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। जैसे ही ब्रेन एक्टिव होगा तो साथ ही काम करने की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। अब इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान चाहता है कि वो इंटेलिजेंट हो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट दिखना चाहता है। लोगों को इंटेलिजेंट लोग पसंद आते हैं। और अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे टू बिकम मोर एंड ग्रेट इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आप समझते हैं कि आप पहले से इंटेलिजेंट हैं तो आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और अगर आप थोड़े कम हैं मेरी तरह तो आप भी मज़ीद ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आल्दो ये एक काफ़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पर्सनली किसी इंसान को इफ़ेक्ट कर रही होती है। हाँ, उन लोगों को करती है जिनको इनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, और जिनको नहीं करती है वो होते हैं इनके ऑलमोस्ट ओनर। अब जो ओनर होता है उसके लिए इंटेलिजेंट क्रिएट करना बहुत ही आम होता है। कुछ कुदरत के साथ लेकर इंटेलिजेंस आते हैं और कुछ खुद बनाते हैं, और आप वो इंसान बनेंगे जो खुद इंटेलिजेंट बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको अपने साथ साथ आपको भी इंटेलिजेंट की सीढ़ियों पे चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सीक नोवेलिटी, मतलब कुछ भी नया सीखना। कुछ भी नए सीखने से मुराद है आप कोई नई ज़ुबान सीख सकते हैं, कोई नया टॉपिक सीख सकते हैं, या एक ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही नई हो। एक आम आदमी के लिए हर चीज़ नई होती है, लेकिन उसकी नॉलेज गेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अब आपने बनना है वो इंसान जो किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करने में बहुत आगे निकल चुका है। नॉर्मली एक आम आदमी को इन्फॉर्मेशन गेन करने का खुद शौक नहीं होता, लेकिन जो इंसान इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं वो नॉलेज गेन करते हैं। बुक रीडिंग भी इसी के अंदर ऐड होती है, क्योंकि बुक आपको बहुत कुछ नया सिखाती है। अब नई ज़ुबान सीखने से मुराद ये है कि आप कोई भी, मतलब मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी सीखूंगा तो मेरा ब्रेन एक्टिव होगा। जब ब्रेन एक्टिव होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव होना स्टार्ट होंगी। जब दिमाग में चीज़ें सेव होंगी तो आपका ब्रेन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान के ज़्यादा काम करेगा। आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हमेशा क्या करते हैं, वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं। जैसे ही वो बिज़ी रखते हैं तो उनका ब्रेन अक्सर औक़ात इतना ज़्यादा काम करने लग जाता है कि उनको फिर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपने वो काम नहीं करना, आपने रेस्ट के साथ-साथ काम करना है, और जब आप काम और रेस्ट दोनों इकट्ठा करेंगे तो आपका ब्रेन काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगा। एक्टिव रखना है और अपने ब्रेन का भी ख़्याल रखना है। तो अपने ब्रेन का ख़्याल रखने के ऊपर हम भी किसी और दिन वीडियो बनाएँगे, क्योंकि ब्रेन का ख़्याल रखना सेहत के ख़्याल रखने जितना ही ज़रूरी है। जैसे-जैसे इंसान नई-नई चीज़ें सीखने लगता है, ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी चेंज होने लगती है। अब जब ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन के एक्टिव होने से पूरे जिस्म में आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी हर चीज़ मसरूफ़ ज़िंदगी होगी एक ऐसी स्किल में जो बिल्कुल नई होगी। आपको पता है बहुत सारे लोग गेमिंग्स क्यों खेलते हैं? वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि गेम खेलने से इंसानी ब्रेन जो है ना ज़रा एक्टिव हो जाता है। वो इधर-उधर का ख़्याल भी रखते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाना है। और जैसे-जैसे इंसानों की ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस की दुनिया में जाने लगते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट मेक यू सक्सेसफुल। तो इसलिए ये सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने 8-8 6-6 घंटे जो है ना वीडियो गेम खेलनी है। तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा इनफ है। अगर आप ये आधा घंटा 1 घंटा गेम्स को दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। अगर आप नई स्किल नहीं सीखना चाहते तो गेमिंग आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है, जिससे आपका ब्रेन सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी ऐड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप कहता है चैलेंज योरसेल्फ। अब एक आम आदमी अपने आप को चैलेंज तो करता नहीं है, वो कहता है जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो। लेकिन आपने कहना है नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है कि यार मुझे किसी ने इंसान ने चैलेंज किया, और आप उसको हराने की सीध में लग जाते हैं। आपको पता है नॉर्मल स्कूल्स में चैलेंज क्यों रखे जाते हैं? वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि इंसान बेटर परफॉर्म करें। अब जब चैलेंजिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी भी चैलेंजिंग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। इतने बड़े-बड़े ब्रांड क्यों चैलेंज में जाते हैं? क्योंकि दे वांट टू बिकम एंड मेक योरसेल्फ बेटर। और जब जैसे-जैसे इंसान बेटर होता जाता है, वैसे-वैसे इंटेलिजेंस भी क्रिएट हो जाती है। इतने बड़े-बड़े ब्रांड चैलेंजेस में क्यों जाते हैं?
और क्यों ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके चैलेंजर होने चाहिए। चैलेंजर आपको बेहतर बनाते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत लोग राज करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे चैलेंजर बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर एक के बाद एक बेहतर चैलेंजर आता है, तो जो पहले वाला जीता हुआ था, उसे डर होता है कि यार अब नया आने वाला मुझे हराना थी। और सेम अगर कोई जीता हुआ इंसान 2 दफ़ा जीत जाता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और बहुत सारे लोग उनको चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हैवीवेट बेल्ट उन्हें भी चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंज करने से आप बेहतर हो जाते हैं? मेरा जवाब हाँ है, और जो आपका जवाब है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपके कमेंट बॉक्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चैलेंज योरसेल्फ से एक चीज़ और होती है, और वो ये कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब जैसे-जैसे इंसान खुद को बेहतर समझने लगता है और बेहतरीन तरीके से अपने आप के साथ फेसिंग करता है, तो वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है, इंक्रीज़ देयर नॉलेज होता है और इंटेलिजेंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। तो आपने करना अपने आप को चैलेंज, और अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको चैलेंज करेंगे, जिससे आप चैलेंज हार जाया करेंगे। सेम इन द केस ऑफ स्टडी, मैं भी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखता हूँ, लेकिन अब मैंने अपने आप से बोला कि चैलेंजेस खत्म, क्योंकि अब हमें सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब है सीखना है, और सीखने का मतलब है कि कुछ बनना है। और जब तक आपने कुछ बनना है ना, तब तक निज़ाम गुड चलना चाहिए, और अगर निज़ाम गुड नहीं ना चलेगा तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि सिस्टम ख़राब हो। चैलेंजिंग से बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो इस तरह कि लोग अपने आप को बहुत ही नेगेटिव ले जाते हैं, और जब नेगेटिव जाता है इंसान, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि चैलेंज के साथ-साथ पॉजिटिव भी रहना है। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है थिंक क्रिएटिवली। अब थिंक क्रिएटिवली क्यों? अचन मेरा तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता, तो थिंकिंग क्यों? थिंकिंग आपको बेहतर बनाती है, और जब आप किसी चीज़ पे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? रीज़न है तो क्या रीज़न है? वो जब उसको पता चलता है तो वो ऑटोमेटिकली सवाल जनरेट करता है। जब सवाल जनरेट होते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट होती है। जैसे क्रिएटिव थिंकिंग आती है, इंसान की लर्निंग अपॉर्चुनिटी तेज़ हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना है कि जो लोग क्रिएटिव थिंकर होते हैं, वो आज की इरा में बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब ये टेक की इरा है, और टेक की इरा में थिंकिंग ख़त्म की जा रही है। और अगर आपकी भी थिंकिंग ख़त्म हो गई है, तो मेरा ख्याल है आपको कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। मैं डेली सोचता हूँ, इतनी ज़्यादा कंज़प्शन करता हूँ, लेकिन अब मैंने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी क्रिएटिव थिंकर बनूँ, और अगर क्रिएटिव थिंकर ना बन पाया तो क्या फ़ायदा? अब क्रिएटिव थिंकर बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि यार कैसे, क्यों, कब, कहाँ और आगे क्या होने वाला। क्रिएटिव थिंकर की एक सबसे कमाल की चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है, वो आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचता है। करंटली वो इतना ज़्यादा नहीं देख रहा होता, लेकिन वो फ्यूचर का देख रहा होता है। अब जब फ्यूचर का देख रहा होता है ना, तो वो हमेशा डिसीजंस फ्यूचर को देख के लेता है। हम लोग वो इंसान है जो प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को ही अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मुझे फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर कैसे बनेगा, और जैसे जैसे उनकी थिंकिंग एबिलिटी ग्रेट होती जाती है, उनके डिसीजंस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेहतर हो जाए, तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग अभी से स्टार्ट करनी होगी, और अगर नहीं करेंगे मेरी तरह, आम लोग आपको रोल देंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है डू द थिंग हार्ड वेज। वो इसलिए क्योंकि अगर आसान तरीके से काम करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, ना उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, ना उसमें चैलेंज आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको उसको हार्ड तरीके से करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा रास्ता मिल रहा हो और आप वो छोड़ के गलत रास्ते पे चले जाओ। ना 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 ना, आपने पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव थिंकिंग से अपना रास्ता मुश्किल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सुबह उठता हूँ तो नॉर्मली हम इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन अब मैंने क्या करना है, आंखें बंद करके पूरे घर को घूमना है। उससे ये होगा कि मेरा ब्रेन मेरी सुनने की सलाहियत को बेहतर करेगा, मेरे महसूस करने की सलाहियत को बेहतर करेगा, और जो मैं डेली लाइफ में गुजार रहा हूँ लाइफ को, उसको समझने की कोशिश करेगा। अब जब मैंने इसको हर तरीके से किया तो मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया, उसे पता चला कि यार एक सेंस काम नहीं कर रही है, तो मुझे दूसरी सेंसेस के थ्रू इसको बेहतर बनाना है, ताकि ये इसको चोट वोट ना लग जाए, और खासकर मुझे चोट ना लग जाए। अब देखा यहाँ पे ब्रेन कैसे एक्टिव हो गया। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको बेहतर सुनाई देता है। अगर आप आंखें खोल लेते हैं तो आपको लगता है कि आप इसी इरा में हैं, और आप इर्द गिर्द महसूस करने की बजाय देखना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है काम आदमी की। लेकिन अब यहाँ पे जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को महसूस करता है, वो चीज़ों को सुनता है और समझता है, देखता कम है, और जैसे जैसे वो उन चीज़ों को समझने लग जाता है, दे बिकम मोर इंटेलिजेंट। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह इंटेलिजेंट बन जाएं, और स्पेशली इस फील्ड में जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, और जैसे ही आपका यस मिलेगा, आई विल मेक एन अदर वीडियो ऑन इट। लास्ट स्किल है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की वीडियो मैंने ऑलमोस्ट पहले से अपलोड की हुई है, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए
मेरे चैनल पे आपको नेटवर्किंग की वीडियो मिल जाएगी। अब नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके इर्द-गिर्द का माहौल आपको इफ़ेक्ट करता है और आपकी नेटवर्किंग आपको बताती है कि यार ये इंसान काम का और ये नहीं। अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ तो उसकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल इंसान की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। अब जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल में सिर्फ़ इंटेलिजेंट पर्सन ही रखता है और उसका जो इंटरैक्शन होता है, जो उसकी नेटवर्किंग में होते हैं, वो भी इंटेलिजेंट पर्सन रखता है। एक बिज़नेसमैन की फ़ील्ड में एक बिज़नेसमैन लोग होंगे, एक क्रिएटर की फ़ील्ड में एक क्रिएटर वाले लोग होंगे, एक कंटेंट क्रिएटर की फ़ील्ड में कंटेंट क्रिएटर के लोग होंगे और अगर कोई आम आदमी नौकरी कर रहा है, तो उसकी फ़ील्ड में नौकरी वाले लोग ही होंगे। देखा है? आपकी नेटवर्किंग कितना इम्पैक्ट डालती है। जैसे-जैसे इंटेलिजेंट लोग मिलते रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी बेहतर होती जाती है, उनके चैलेंजेस भी होते जाते हैं और वो अपने आप को बेहतर भी करते जाते हैं। अब ये कहानी आप पे डिपेंडेंट हो जाती है कि आप अपनी नेटवर्किंग को कैसे बनाते हैं। ऑलमोस्ट मेरी वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और अगर आप देखना चाहते हैं, तो होपफुली कि आप उसको देखने के बाद नेटवर्किंग की फुल कहानी समझ जाएँगे। नेटवर्किंग की फुल कहानी समझने के बाद आपकी कहानी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और इन 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद यू बिकम मोर इंटेलिजेंट एज़ कम्पेयर टू योर पास्ट। और याद रहे, कंपैरिज़न हमेशा पास्ट से करना है, खुद के पार्ट से, किसी और के पास से नहीं। अगर वो आप करेंगे तो आपका सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाएगा। बट फिलहाल ये थी वो सारी की सारी सूरत-ए-हाल ज़िंदगी जो कि मैंने आपके सामने शेयर की। आई होप कि आपने एन्जॉय किया होगा। एन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट